इसी बीच जोधपुर के पिपाड़ सिटी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवक का गला रेतकर हत्या करने का प्रयास, ये बात सामने आई है। पिपाड़ सिटी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवक के हाथों की कलाई पर, गले पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पिपाड़ सिटी से आरोपी मरा समझकर युवक को नदी के गड्ढे में फेंककर भागे। कमलेश का एमडीएम अस्पताल में चल रहा है उपचार। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोधपुर के पिपाड़ सिटी से बड़ी खबर है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता माधु सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी माधु, जिस प्रकार से युवक का गला रेतकर हत्या करने का प्रयास किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? जी, बताना चाहूंगा कि पिपाड़ सिटी में ये एक बहुत बड़ी घटना है। इस घटना को देर रात्रि में अंजाम दिया गया था। एक युवक था जो एक निजी बैंक में काम कर रहा था। वो शाम के समय अपने घर लौटा था। उसके बाद 7 बजे से वो घर से गायब था। परिवार वाले उसे ढूंढ रहे थे। इसी दरमियान रात को 11 बजे के आसपास सूचना मिली कि इस व्यक्ति को धारदार हथियार से इसके कलाई और गले काटकर जोजरी नदी के अंदर एक गड्ढे में डाल दिया गया था। और वहां से जो कुछ लोग गुजर रहे थे तो उनको कुछ वहां आवाज आई वैसे उसकी तड़पने की, तो उनको पता चला। फिर उनको बाहर लेके आए और उन्होंने पुलिस को और एम्बुलेंस को कॉल किया। इतने में जो परिवारजन थे वो भी वहाँ उनको ढूंढ रहे थे, वो भी वहाँ मौके पर पहुंच गए और उसे अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद इसे जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जी माधु सिंह, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस युवक की गला रेतकर हत्या करने का प्रयास किया गया है, तो ये कोई आपसी रंजिश का मामला था या पैसे का लेन देन था या कोई और बात थी? परिवारजनों से जब हमने बात की तो बात ये सामने आई कि ये व्यक्ति पिपाड़ में ही एक निजी बैंक के अंदर काम कर रहा था। बैंक में इसके साथ जो एक उस बैंक का मैनेजर और उसके एक साथी जो व्यक्ति काम करने वाला था, उसके साथ पिछले कुछ दिनों से आपसी मतभेद चल रहे थे और कल उनके साथ इनकी कोई मारपीट झड़प भी हुई थी। उसके बाद दोपहर में ये व्यक्ति कमलेश अपने घर आ गया था। फिर वहाँ से वो हेड ऑफिस से इसके पास वापस फोन आया और वापस से बैंक गया। तो शाम के समय 4 बजे बैंक मैनेजर और एक अन्य व्यक्ति उसने कमलेश के साथ मारपीट की। उसके बाद कमलेश वहां से घर आया और 7 बजे से कमलेश घर से गायब बता रहा था। जी, और इसमें पुलिस प्रशासन ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है? फिलहाल पुलिस प्रशासन से हमारी थाना अधिकारी से बात हुई तो परिवारजन अभी इलाज में व्यस्त है जोधपुर में। उन्होंने अभी तक रिपोर्ट दी नहीं है। हालांकि पुलिस ने रात को ही वहाँ घटनास्थल पर उसका मौका मुआयना किया है, वीडियोग्राफी भी करवाई है। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि परिवारजन कब रिपोर्ट दे। रिपोर्ट के बाद ही आगे पुलिस इसमें कदम बढ़ाएगी। जी, और देखिए माधु सिंह जी, मैं आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहूँगा, आखिरी सवाल, कि जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कहा है कि वो लगातार कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने के बाद अपराध में कमी आई है। जोधपुर है, वहाँ से गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो बीजेपी के हैं। और लगातार अगर बात की जाए ओसिया की, तो वहाँ से भैराराम सियोल विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार ने कहा है कि अपराधों में कमी आई है, लेकिन जब इस प्रकार के, क्योंकि पीछे रेप की घटनाएं सामने आई थी और अब एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो अपना इस पुलिस प्रशासन पर और सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है। बिल्कुल बताना चाहूंगा, पिपाड़ सिटी बिलाड़ा विधानसभा का क्षेत्र और यहाँ के जो भी विधायक है वो बिलाड़ा से अर्जुन लाल गर्ग है। जी, सरकार ने जो कहा है उसके विपरीत कार्य हो रहा है। दिनों दिन ये घटनाएं बढ़ रही है, वो चाहे रेप की हो, हत्या की हो और मारपीट की हो। अनेकों ऐसी घटनाएं इन विधानसभा क्षेत्र में और जिले भर में भी अनेकों ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और वास्तव में बिल्कुल ये पुलिस पर भी और सरकार पर भी कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता है। जी, चलिए माधु सिंह, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जोधपुर के पिपाड़ सिटी से ये बड़ी खबर थी। युवक का गला रेतकर हत्या करने का प्रयास किया गया। बैंक में कार्य करता था और आपसी जो मतभेद थे उसके चलते इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया और युवक के हाथों की कलाई और गले पर धारदार हथियार से हमला किया गया। आरोपी युवक को मरा समझकर उसको नदी के गड्ढे में फेंककर भाग गए और कमलेश का फिलहाल एमडीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस प्रशासन है वो भी इसमें लगातार अभी कार्रवाई कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।